गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हिस्ट्री टॉपिक चल रहा था लुसेंट से, और इसके पहले हम लोगों ने देखा शक, है ना, हिंद यूनान देखा, शक, पहलव, कुषाण, ऐसे है। तो हम लोग आज जो है शक भी देख लिए, अब कुषाण को देखने वाले हैं। आइए कुषाण का एक एक पॉइंट देखते हैं, कुषाण के बारे में क्या क्या है। कुषाण का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहलव, है ना, पहलव के बाद कुषाण आए। सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, पहलव, कुषाण। तो यहां पर जो है पहलव के बाद कौन आए? कुषाण आए, जो यूची, कुषाण है यूची एवं तोखरी, यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि पहलव को, कुषाण को, पहलव के बाद जो कुषाण आए, मतलब कि कुषाण को निम्नलिखित में से क्या भी कह सकते हैं? तो कह सकते हैं यूची एवं तोखरी। यूची एवं तोखरी भी किसको कहते हैं? तो ये जो है कुषाण को ही कहते हैं। कुषाण को क्या बोलते हैं? कुषाण वंश को यूची एवं तोखरी, यूची एवं तोखरी भी कुषाण को ही कहते हैं। एक पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं। यूची नामक एक कबीला, यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। एक यूची नाम का कबीला था जो 5 कुल में, 5 अलग अलग वंशों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण, उसी में से एक कुल का नाम क्या था? कुषाण। ये जो यूची है, यूची नामक जो कबीला है वो 5 पार्ट में बट गया है। उसी एक कबीला का नाम क्या है? कुषाण। इसलिए कुषाण को हम लोग यूची भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना, यूची भी कहते हैं और तोखरी भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। तो यूची नाम का एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हें, इन्हीं में एक कुल कौन था? कुषाण था। आगे देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये है कुषाण वंश के संस्थापक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस, है ना। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें 2 क्वेश्चन छुपा है और दोनों ही अच्छा है। और तीसरा क्वेश्चन भी है, इसकी राजधानी पुरुषपुर है, ये भी इसी पॉइंट में आप देखिए। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि ये जो कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो ये हुआ कनिष्क। और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर कहिए या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। देखिए कितना पॉइंट है इसमें। तो एक तो सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हो गया, फिर है कनिष्क की राजधानी कहाँ हुई? तो पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ है मित्र? तो पुरुषपुर मानेंगे या फिर पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर एक ही चीज है। और कुषाण की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कुषाण वंश की जो दूसरी राजधानी हुई वो कहाँ हुई? मथुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। आगे देखते हैं क्या है। कनिष्क ने 78 ईस्वी, 78 है ना, कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया? कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। तो यही है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये तो आप जान रहे। तो इसका आरंभ कहां से हुआ? कनिष्क से हुआ। और कब हुआ? 78 ईस्वी में। कब? 78। तो याद ये रखना है कि शक संवत का आरंभ कब है? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत 58 ईस्वी में। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क, बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति हुई वो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई? कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, कश्मीर में, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। देखिए, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति के किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ कनिष्क के काल में। दूसरा काल हुआ कि कहां पर हुआ? तो कुंडलवन में। कुंडलवन कहां है? कश्मीर में। कुंडलवन में हुआ जो कश्मीर में है। और तीसरा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन थे? वसुमित्र। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन थे? वसुमित्र। तो तीन क्वेश्चन है इसमें, है ना। वसुमित्र की अध्यक्षता में, अध्यक्ष वसुमित्र थे। और ये शासन कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और क्या हुई? चौथी बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का है? महायान।
आप मालूम होगा कि बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, महायान और हीनयान में। तो ये जो महायान है, महायान संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो ये था कनिष्क। कनिष्क जो है भगवान बुद्ध के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। ये अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्क भगवान बुद्ध के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे देखते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट है। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई उससे ज्यादा उत्कृष्ट है। किसकी मुद्राएं? तो ये है कुषाणों की मुद्राएं। देखिए, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्का है उससे ज्यादा उत्कृष्ट किसकी सिक्का है? कुषाणों की सिक्का है। आगे देखते हैं। ऐसे एक बात है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने चलाए? सबसे पहले किसने चलाए? तो ये है हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाए। लेकिन सबसे शुद्ध सिक्का किसका है? तो ये कुषाणों का है। आप देखिए यहाँ गुप्त काल की स्वर्ण सिक्का से भी ज्यादा सिक्का किसका सिक्का ज्यादा शुद्ध है? तो ये है कुषाण शासकों का। आगे देखते हैं। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ये जो है कनिष्क का राजवैद्य। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे, तभी तो इसके विख्यात विद्वान थे। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। और चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता पुस्तक के रचनाकार हुए चरक हुए। और चरक किसके समय के विख्यात विद्वान थे? तो ये कनिष्क के। और ये कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो ये चरक थे और इसने चरक संहिता की रचना की। आगे देखते हैं। महाविभास सूत्र है ना, महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट कर लीजिए ये कम है। आप इसको देखिए, महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं और वसुमित्र को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको बोलते हैं? वसुमित्र को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश वसुमित्र। वसुमित्र को कौन है? तो बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहे जाते हैं। कौन? ये कहे जाते हैं वसुमित्र। तो महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र हो सकता है महाविभास सूत्र को जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है और इसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र हैं। आगे देखते हैं। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने, अब देखिए, कनिष्क के राजकवि कौन है? अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। क्या रचना की? बुद्ध चरित की रचना की। किसने? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने। तो क्वेश्चन आएगा, अश्वघोष ने निम्नलिखित में से कौन सी चरित की रचना की? तो बौद्ध चरित, है ना, बुद्ध चरित की रचना की। तो कनिष्क के राजकवि और अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के राजकवि। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो राजवैद्य चरक, जिसने चरक संहिता लिखा। और कनिष्क के राजकवि कौन है? तो अश्वघोष, जिसने बुद्धों का रामायण बौद्ध चरित की रचना की। बौद्ध चरित की रचना किसने किया? अश्वघोष। बौद्ध चरित की रचना अश्वघोष। आगे देखते हैं। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। देखिए कौन कौन कह रहा है? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष। ये जो 1 2 3 4 5 नाम देख रहे हैं, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष, ये सभी क्या है? कनिष्क के दरबार के विभूति थे। ये सभी कनिष्क के दरबार के लोग थे या कनिष्क के दरबार की विभूति थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का आइंस्टीन कौन है मित्र? तो ये है नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और ये इस संदर्भ में कहा जाता है कि जैसे आइंस्टीन ने E = mc² लाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था और तब से उनका नाम विख्यात बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे तो बहुत सारी कृति के लिए आइंस्टीन जाने जाते हैं, लेकिन उनका E = mc² जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। उसी प्रकार नागार्जुन ने भी अपनी पुस्तक जो माध्यमिक सूत्र लिखा, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया।
सापेक्षता का सिद्धांत, और सापेक्षता के सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इनके लिए जो है नागार्जुन को बहुत ज्यादा शोहरत मिली और भारत का आइंस्टीन कह दिया गया। किसको? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता। इनकी पुस्तक क्या नाम थी? माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है पुस्तक की? तो माध्यमिक सूत्र कहा जाएगा। माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? तो ये नागार्जुन की। माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की। और भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? नागार्जुन को। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में किसकी व्याख्या दी थी? सापेक्षता के सिद्धांत की। सापेक्षता के सिद्धांत की व्याख्या दी, इसलिए नागार्जुन को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन। आगे देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। देखिए कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कड़फिसेस ने। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कनिष्क। और कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव। आगे देखते हैं। नोट में लिखा है कुछ। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा, कुषाण का जो राजा होता था वो क्या कहलाते थे? देवपुत्र। कुषाण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। कुषाण राजा को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? देवपुत्र, दानवपुत्र, ये सब दे देगा, उसमें क्या मारना है? देवपुत्र। तो कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। यह उपाधि कुषाण को कहां से मिला था? चीनियों से, है ना, चीनियों से ली थी। तो कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? देवपुत्र। और यह उपाधि कुषाणों को किससे मिली थी? तो यह उपाधि कुषाणों को चीनियों से मिली थी। किससे? चीनियों से ली गई थी। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। गांधार शैली एवं मथुरा शैली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का संबंध, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितना इंपॉर्टेंट हम बता, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। गांधार शैली मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहेगा निम्नलिखित में से किसके शासन में गांधार कला और मथुरा कला शैली का निर्माण हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। रेशम मार्ग, ओहो ये क्वेश्चन तो बोलिए ही मत, कितना बार इसको पूछा गया है। हम इसके बारे में ज्यादा भूमिका देना नहीं चाहेंगे, ये तो आपको ही मालूम होगा, बहुत ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको तुरंत याद कर लीजिए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। और देखिए कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। कुषाण साम्राज्य में क्या था? कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। वो जो रेशम बनाने वाले जो रेशम मार्ग जो था, जहाँ से रेशम का जो रास्ता, जहाँ पर रेशम मार्ग का अर्थ हुआ, जहाँ से कि रेशम का व्यापार वगैरह होता था, उन रक्षा पर सुरक्षा रखना ये सबसे पहले किसने शुरू किया था? कुषाणों ने। और देखिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध, रखा होगा सबने, लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे टाइट व्यवस्था किसकी थी? कुषाण की थी, इसलिए उसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, है ना। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध रखा गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, है ना। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में, है ना। रेशम बनाने की तकनीक का, ये क्वेश्चन जो है नोट में था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार, तो ये बात भी जान लेना चाहिए कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ मित्र? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, सबसे पहले चीन में हुआ। तो ये हम लोग देखे कुषाण, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कुषाण के बाद लाएंगे लेके, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और देखिए जिनको भी हमारे वीडियो शुरू से देखना है, प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ हमारे निर्मला निर्वाण क्लासेस प्लेलिस्ट में आके आपको प्राचीन भारत नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको ओपन कीजिएगा। उसमें आपको सारा 1 2 और जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसका वीडियो एक के बाद एक मिलता जाएगा आपको। आप वहाँ से सारे वीडियो का नॉलेज ले सकते हैं।
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।